हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर मैं आई हूँ अजनबी स्टोरी लेके। और पिछली बात में आपने सुना था कि रिया पहुँच जाती है पहले टाइम से, जैसा पूजा ने बोला होता है, और पूजा भी पहुँच जाती है। तो जल्दी जल्दी में रिया कुछ खा के नहीं आती, तो वो मस्त खा रही होती है और पूजा ये सब देख रही होती है। फिर कॉल करती है पूजा रिया को। फिर सुनते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। धीरे से टाइम हो जाता है कॉलेज का और सब बच्चे आने लगते हैं। तो फिर अब पूजा सोचती है कि रिया ने मुझे देखा है, अगर वो देख लेगी तो कि मैं जा रही हूँ, तो वो मुझसे बात करने की कोशिश करेगी। तो मुझे तो नहीं दिखाना है कि मैं कब कॉलेज के अंदर गई और कब वापस आई, वैसा सोच रही होती है। फिर इसके बाद पूजा फिर से कॉल लगाती है रिया को, उसके मज़े लेने के लिए, क्योंकि पूजा को ना मज़ा आ रहा होता है रिया को छेड़ते हुए। और पूजा कॉल लगाती है और वो उसके मुंह से निकलता है कि पेट पूजा हो गई हो तो आ जाओ। तो फिर रिया बोलती क्या क्या बोला। तो पूजा को एकदम से याद आता है कि उसने क्या बोले। बोले कुछ नहीं, यही बोल रहे हैं कि कहाँ हो, मुझे कहीं दिख नहीं रही हो। तो रिया बोलती यहीं तो हूँ, कॉलेज के पास में ही हूँ, 2 मिनट। वैसे रोड क्रॉस करके आती है कॉलेज के यहाँ, वो आ जाती है। पूजा देख रही होती है। फिर रिया पूछती कहाँ हूँ। तो पूजा कहती है मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ हूँ, तुम अपनी पिक भेजो कि तुम कहाँ हो भी कि नहीं। मैंने थोड़ी तुमको देखा है कि तुम कैसी दिखती हो, क्या है, आई हुई हो कि ये नहीं वो। ऐसे बहुत सारी बातें बोलती है वो पूजा रिया को। अब इन दोनों में ना बहस हो जाती है। वहाँ से रिया वैसे ही पिनक जाती है और पूजा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो फिर पूजा क्या बोलती है, तुमको जो करना है करो, मैंने बोला है कि तुम यहीं खड़ी रहोगी तो खड़ी रहोगी, अब तुम आओ चाहे ना आओ। वैसे पूजा को पता होता है कि वो आ चुकी है, फिर भी वो थोड़ा सा नाटक कर रही होती है गुस्से का, और ऐसे फ़ोन रख देती है। रिया का पारा ऊपर चढ़ जाता है सुबह से ही, बहुत गुस्से में आ जाती है। कहते हैं कि एक तो इन महारानी के लिए हम इधर आए हैं, धूप में खड़ी रहेंगे और इनको कदर ही नहीं है कि कोई इनके लिए आया है। हाँ माना थोड़ा सा कुछ हो गया, मेरी भी गलती हो गई, तो इतना 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 भाव कौन खाता है, पता नहीं। इतना भाव खा रही है जैसे कहीं की हूर की परी हो। फिर याद आता है रिया को, वो ऐसे बोलती यार मैंने तो उसको देखा है पर उसके बारे में सोचा ही नहीं, इन सब बारे में ये सब इतना चल रहा है कि वो कैसी दिखती, क्या है कैसा, मतलब 2 मिनट में ना वो ऐसे ही चुपचाप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। और वो कहती यार डफर, मतलब इतना भी नहीं कि उसको देखा था उस दिन, सब कुछ सब लड़ाइयाँ चल रही है लेकिन उसमें ध्यान ही नहीं दिया। मतलब कैसी है तू रिया। वैसे अपने आप को मारती है और थोड़ा सा स्माइल करती है। ये सब सोच रही होती है रिया। फिर उसके दिमाग में यही आता कि क्या पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा। वो चुपचाप दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, मैन बाहर कॉलेज के, और वो सब बच्चों को देख रही होती है। तो वो भी सोच रही होती है कि कहीं पूजा दिख जाए, तो वो बार बार इधर उधर देख रही होती है। और पूजा ये सब देख रही होती है दूर से ही। इतने में उसके दोस्त भी, फ्रेंड भी आ जाते हैं पूजा के। तो पूजा क्या करती है, अपना फेस कवर करती है अच्छे से और उन दोस्तों के साथ ग्रुप में अंदर चली जाती है। और वो ऐसे अंदर चली जाती है, रिया नहीं ढूंढ पाती, कि पहचान पाती है कि ये पूजा यहाँ से निकल गई है, क्योंकि पहली बार में देखा था तो बस देखा ही था। इतना पहली बार में कैसे समझ सकता है कोई, क्या पहचान ले। तो इतना रिया नहीं समझ पाई और पूजा अंदर चली जाती है। पूजा चली जाती है, सीधी अपनी क्लास में जाती है। वो अपने
दोस्तों से बात करने में लग जाती है, गपशप करते हैं, उसके लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ रिया बाहर खड़ी, धीरे धीरे सूरज सर पे चढ़ने को आया, मतलब तेज धूप होने वाली है धीरे धीरे, और उसके पसीने भी छूटने लगे थे। और अब कब तक, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो सोच सोच के उसके वैसे ही हालत ख़राब हो चुकी थी। अभी भी 1 ही घंटा गुजरा हुआ था और बुरी तरीके से हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ये बात पूजा को नहीं पता थी कि रिया इतनी तेज़ धूप में नहीं रह सकती, उसको वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन रिया पूजा के लिए आई हुई थी, उसकी दोस्ती के लिए आई थी कि चलो गलती की है तो माफ़ी मिल जाएगी। वहाँ पूजा लेक्चर में भी थी। एक लेक्चर ख़त्म होता है, फिर उसको ध्यान आता है कि अरे बाहर तो रिया खड़ी है, ओह माय गॉड, इतनी तेज़ धूप में। अब वो उसकी जो मुस्कुरा रही थी, हंस रही होती है दोस्तों के साथ, तो उसकी चेहरे से स्माइल ही गायब हो जाती है। सोचने लगती है कि यार मैंने पनिशमेंट तो दे दी, लेकिन ये सही नहीं किया, मैंने कुछ और करने को बोल दी थी। तो वो सोचती है कि चलो एक बार देख के आए कि रिया है भी बाहर की चली गई। वो ऐसा सोचती है और बाहर निकल आती है क्लास से। उसके दोस्त पूछते हैं कहाँ जा रही हो पूजा, तो बोलती है अभी आते हैं, ऐसे बोल के वो चली जाती है। तो अब वो सोच रही होती है कि अगर वो बाहर जाएगी, निकल के देखेगी तो रिया उसको देख लेगी, अगर वो बाहर हुई तो। अब वो कंफर्म भी करना चाह रही थी पूजा की कि रिया है भी कि ऐसे ही बोल के चली गई, बर्दाश्त भी कर पाई पनिशमेंट की नहीं। तो वो बाउंड्री तक जाती है कॉलेज की, और वहाँ रुक जाती है और सोचने लगती है क्या करूँ, कैसे देखूँ। तो फिर वो सोचती है, फिर जो वॉचमैन रहते हैं उनसे बोलती है, पूछती है कि आप बाहर जाके देखिए ना कि अगर कोई लड़की है कि वाइट ड्रेस में। तो वो फिर जाते हैं बाहर, देखते हैं कि हाँ रिया खड़ी हो वाइट ड्रेस में। तो वो आके बोलते हैं हाँ एक लड़की खड़ी है वाइट ड्रेस में बाहर। हाँ मैं देख रहा हूँ उसको, सुबह से ही खड़ी है, क्या बात है बेटा, वैसे बोलते हैं। तो पूजा बोलती कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब पूजा सोचने लगती है पागल तो सच में ही खड़ी है, मैंने सोचा था कि ये तो भाग जाएगी, अब क्या किया जाए, तेज़ धूप हो गई है और ये ऐसे ही खड़ी रहेगी, क्या वाकई में खड़ी रहेगी, ऐसा सोचती है। फिर बोलती है नहीं, इसको ना ऐसे ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये इसी के लायक है। 1 घंटे खड़ी हो गई तो क्या हुआ, खड़े रहने दो, अभी तो पहला दिन है ना, कोई नहीं। ऐसा बोल के ना वो वापस क्लास में आ जाती है, अपने आप को समझाते। पर कहीं ना कहीं उसको लग रहा होता है कि नहीं, कैसे, ये सही नहीं है। फिर भी थोड़ा सा वो एटीट्यूड के पनिशमेंट देना है, वो आ जाता है तो वो उसको छोड़ देती है और क्लास में वापस आ जाती है। फिर से लेक्चर अटेंड करने लगती है वो। और यहाँ रिया मन ही मन में कुछ कुछ बड़ा पढ़ा रही थी पूजा के लिए कि बच्ची तुझे छोड़ूंगी नहीं अभी तो। फिर बोलती क्या यार, अभी तो सिर्फ 1.5 घंटा ही हुआ है, कैसे होगा ये सब। फिर भी खड़ी हुई थी, झेल रही थी धूप को। और वहाँ पूजा भी परेशान थी, वो फिर दूसरे घंटे में आती है, फिर ऐसे ही पुछवाती है, मतलब उसका चल रहा होता है, ऐसे करके 3 घंटे हो जाते हैं। अब रिया की बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो वो क्या करती है, वो एक मैसेज भेजती है पूजा के लिए कि मुझे बात करनी है, कॉल करो। हाँ तो पूजा बोलती है रुक जाओ 10 मिनट, 10 मिनट से मैसेज करती है कि लंच हो जाएगा फिर बात करते हैं। फिर ऐसे करके 10 मिनट गुजरते हैं, लंच होता है, सभी बच्चे इधर उधर होते हैं, कुछ बाहर भी जाते हैं कॉलेज के। तो फिर वो अपनी दोस्त से बोलती है पूजा कि जाओ
वहाँ बाहर एक लड़की होगी ना, उसको ना ये लंच दे के आ जाओ। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है, क्यों, कौन है वहाँ, किस लड़की को देना है? तो पूजा बोलती है, जो कहा है वो चुपचाप कर दो, दे के आ जाओ ना। तो फिर उसकी दोस्त भी बोलती है, चलो ठीक है, ऐसा बोल रही है तो कर देते हैं। तो उसकी दोस्त लेके जाती है रिया के पास लंच। तो उसकी दोस्त बोलती है कि ये लंच और ये पूजा ने भेजा है। तो पहले तो रिया कुछ नहीं बोलती, फिर उसके मन में हल्का सा अच्छा सा लगता है कि यार फिक्र तो करती है बंदी, थोड़ा सा तो केयर करती है। फिर सोचती है, नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं क्यों खाऊं, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ धूप में, मेरी हालत देखो, और अब मुझे लंच, नहीं, मुझे नहीं खाना उसका कोई भी कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो रिया मना कर देती है उसकी दोस्त को, नहीं, बोले रहने दो, मुझे भूख नहीं है। उससे बोला थैंक यू पूछने के लिए, मैडम जी से ऐसे टोन में बोलती हैं। तो उसकी दोस्त बोलती है कि उसने बोला था आपको देने को है कि आप खा लें। तो रिया बोलती नहीं, मुझे नहीं भूख लगी, ऐसे वो मना कर देती है और वापस कर देती है। और फिर उसकी दोस्त आ जाती है पूजा के पास। तो पूजा देखती है दोस्त वापस आ गई है लंच लेके। तो पूजा भड़क जाती है दोस्त के ऊपर कि तुमसे ना एक काम नहीं हो सकता है, कैसी दोस्त है, मतलब मैंने भी ऐसे ऐसे दोस्त पाल रखे हैं जिनको कुछ बोलो तो वो भी नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते, कुछ करना ही नहीं। तो दोस्त बोलती है, भड़क क्यों रही है, ऐसा भी क्या हो गया, अब उसको नहीं खाना तो नहीं, वापस कर दिया, भूख नहीं थी, तो तुझे क्या हुआ है, इतना भड़के क्यों जा रही है? तो मुझे बोलती, कुछ नहीं, तुमसे क्या होगा, तुम तो कुछ करने के लायक ही नहीं हो। फिर पूजा जाके चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। फिर सोचती है क्या करूं क्या करूं। फिर वो कॉल लगाती है, फिर शुरू हो जाती है, बरस जाती है रिया पे कि तुम ज़्यादा बनती हो, मैंने लंच भिजाया तो चुपचाप ले नहीं सकती हूँ, इतना भी क्या है एटीट्यूड। तो रिया बोलती, ओह, मतलब मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, इतने घंटे से, वो नहीं दिख रहा है, लंच खिलाया जा रहा है, ये नहीं कि एक बार देख लें कैसी हूँ, खड़ी भी हूँ कि गिर गई कि बेहोश हो गई, जिंदा भी हूँ कि नहीं, नहीं नहीं, पनिशमेंट दे दो बस, और कुछ नहीं, सामने वाले की क्या हालत हो रही है ये तो मत जानो। ऐसा बहुत 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 कुछ बोल देती है रिया। तो फिर पूजा बोलती है, तो गलती किसकी थी, गलती किसने की थी, मैंने भी, मेरे को भी सज़ा मिली थी, तो अब करो, भुगतो। तो रिया बोलता, हाँ हाँ, भुगत ही रहे हैं, झेल रहे हैं इतनी गर्मी। अब दोनों फिर लड़ाई कर लेते हैं, कोई बात का सॉल्यूशन ही नहीं निकला, दोनों फिर कॉल कट कर देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सुनते हैं कि आगे क्या होता है। अब पूजा क्या करेगी, क्योंकि उसको ना अच्छा नहीं लग रहा है, रिया ऐसे खड़ी है, तो क्या पनिशमेंट आगे करेगी, कंटिन्यू करेगी, या फिर कुछ और ट्विस्ट आएगा। जानने के लिए तो आपको ये सुनना ही पड़ेगा ना। तो सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।